अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नंबर पर तो बात यह है कि आपने घबराना नहीं है। आपने पीबीएस की खामखा में टेंशन ली हुई है, जबकि पीबीएस की प्रिपरेशन करना बहुत आसान है और आपने बिल्कुल बेसिक बेसिक जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए आपने पीबीएस की प्रिपरेशन करनी है। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपके सारे जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और कंप्यूटर, चारों सब्जेक्ट्स की जो पीबीए की प्रिपरेशन है उसकी मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा। सिंपल सिंपल सी बात यह है कि ये आपके सामने केमिस्ट्री के पीबीएस की लिस्ट आ जाती है। स्टैंडर्डाइज द गिवन NaOH सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली, फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइज द HCl सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली, फिर उसके बाद डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ Na2CO3, और फिर उसके बाद डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। यानी कि दो यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्डाइजेशंस हैं दो एसिड्स की, और उसके बाद आपके पास मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो जो है वो आपको जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं। फिर उसके बाद जो आपके जो माइनर प्रैक्टिकल्स हैं इसके लिए यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि आइडेंटिफाई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय KMnO4 टेस्ट, demonstrate the sugar decomposes into elements or other compounds, demonstrate the softening of water by removal of calcium ions from hard water, or identify sodium calcium radicals by flame test, identify ketones using 2,4 di नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोनाइज टेस्ट, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, और क्लासीफाई सब्सटेंसेज एज एसिड्स बेसिस और न्यूट्रल। तो अब आपके पास 7 आ जाते हैं माइनर प्रैक्टिकल्स के लिए और 4 आपके पास आ जाते हैं जनाब मेजर प्रैक्टिकल्स के लिए। तो इसमें आप ये करें कि इन दोनों में से एक तैयार कर लें और इन दोनों में से एक तैयार कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो पार्ट 2 है इसमें से आपके पास 7 हैं, आप या तो फर्स्ट 3 तैयार कर लें या लास्ट 3 जो है वो आप तैयार कर लें, दैट्स इट। और इसको आपने तैयार किस तरीके से करना है, इसको आपने जनाब तैयार करना है जिस तरीके से आपने थेरी का जो पेपर था उसकी आपने तैयारी की थी। सिंपल सिंपल सा यहाँ पर आप देख लें तो आप यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट अप्रेंटिसेस दिए गए और आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रेंटिसेस आर यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, और ये आपके सामने एक्सपेरिमेंट है और नीचे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है और उसमें से आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहाँ पर भी रेफर टू द फिगर बिलो एंड कंप्लीट द ऑब्जर्वेशन टेबल, तो नीचे आपके यहाँ पर आपने इनको ग्राफ्स को स्टडी करना है और उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन टेबल जो है उसको आपने फिल आउट करना है। और यहाँ पे केमिकल इक्वेशन, अब ये देखें ना सारे के सारे वही चीज़ें हैं जो आपसे थ्योरी के पेपर में पूछी जाती हैं, उसी तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद बायो की अगर हम बात करें तो बायो के अंदर आपके पास 5 जो हैं वो मेजर प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन through experiment of breathing out air into lime water that carbon dioxide is exhaled during respiration। सिंपल एक थ्योरी का क्वेश्चन है, demonstration of the presence of tar in cigarette smoke and also by chart showing pictures of lungs of smokers and non-smokers। एक सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ सीड जर्मिनेशन, रिकॉर्ड द हाइट्स ऑफ क्लास फेलोज, ये बड़ा एक मजे का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेट अबाउट द रोल ऑफ यीस्ट इन बैक्टीरिया इन द फर्मेंटेशन ऑफ द फ्लावर एंड मिल्क। तो ये आपके पास 5 आ जाते हैं मेजर के लिए और उसके बाद 6 आपके पास हैं माइनर के लिए। तो इसमें भी आप यही करें कि फर्स्ट 3 जो हैं इसको आप मेजर में प्रिपेयर कर लें, और इसी तरीके से यहाँ पर जो माइनर वाले हैं इसमें से फर्स्ट 3 को प्रिपेयर कर लें या लास्ट 3 को प्रिपेयर कर लें, तो आपकी जो है वो प्रेपरेशन हो जाएगी। और अगैन आपने प्रेपरेशन किस तरीके से करनी है, सिंपल आपने उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से आपने थ्योरी का पेपर जो था वो प्रिपेयर किया था। यानी कि ये आपके सामने टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को आपने अपनी किताब के अंदर से ही आपने इनको प्रिपेयर करना है। फिजिक्स के लिए आपके पास यहाँ पर 5 जो हैं वो मेजर के लिए आ जाते हैं और उसके बाद आपके पास 5 ही माइनर के लिए। तो यहाँ से आप कोई से 3 अपनी मर्जी से तैयार कर लें, लाइक फर्स्ट 3 तैयार कर लें, आप थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कर लें, यहाँ से भी आप जो है वो कोई से 3 प्रिपेयर कर लें, तो आपका जो पेपर है वो आपका अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा और आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर के लिए आपको यहाँ पर सी लैंग्वेज जो है उसके हवाले से आपको मुकम्मल प्रेपरेशन होनी चाहिए आपकी, और उसके प्रैक्टिकल जो है उसको परफॉर्म करना आपको आना चाहिए। और पार्ट 2 जो है इसमें आपके पास HTML आ जाता है। HTML में क्या होता है, वेब पेज क्रिएट करना, लिस्ट क्रिएट करना, इमेज क्रिएट करना, हाइपरलिंक क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना। तो ये बहुत ही कंप्यूटर का प्रैक्टिकल जो होता है ना वो सबसे मज़े का होता है। तो बच्चों बात ये है कि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेफ्ट राइट से चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जनाब वो रट्टे लगा रहे हैं। कोई आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5-5, 6-6 टॉपिक्स हैं हर प्रैक्टिकल के अंदर, और उसको आपने सिंपल उसी तरीके से तैयार करना है जिस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ और लॉजिक के साथ, एंड दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई लेफ्ट राइट से इधर उधर की चीज़ें फजूल में वो जो एक लंबे लंबे पैसेजेस, लंबे लंबे पैराग्राफ्स, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ईजी रहें, चिल रहें, सुकून करें और आराम से जाएं, प्रैक्टिकल दें। और उसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी आई भी होती हैं जो ऑलरेडी आप पेपर दे चुके हुए हैं और आपने पेपर्स के लिए जो चीज़ें प्रिपेयर की हैं वही की वही चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जा रही हैं। और आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि अगर मैं उनको यहाँ पर ये वाला पेपर दूँ तो वो बगैर प्रेपरेशन के भी इसको हल कर लेंगे, क्योंकि इसमें सिंपल वही चीज़ें पूछी जा रही हैं जो कि आपने ऑलरेडी जो है वो
थ्योरी के जो पेपर्स दिए हैं उसके अंदर आपसे ये चीज़ें पूछी जा चुकी हुई हैं। इसलिए रिलैक्स रहें, ईजी रहें, और मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो जो है ये इट वाज काइंड ऑफ अ सिलेबस वीडियो, जिसमें मैं आपको सिलेबस भी बता रहा था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस वाज काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल वीडियो वेयर आई वांटेड टू टेल यू कि देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट चिल आउट, ठीक है, रिलैक्स रहें। इंशाल्लाह आपका जो पीपीए होगा वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे तरीके से होगा। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।